नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार का आज पहला बजट पेश होने वाला है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह अपने घर में इसके पहले पूजा की। उनकी पत्नी रेणु देवड़ा ने उनका मुंह मीठा करवाया। अब वित्त मंत्री बजट सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी कोई योजना बंद नहीं होगी, जनता पर कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। बजट करीब 4.25 लाख करोड़ का होगा और इसमें जन भागीदारी वाली योजनाओं पे सरकार का फोकस रहेगा। ऐसे में जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आने की उम्मीद अर्थशास्त्रियों ने लगा रखी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जनता के लिए बजट है और इसलिए हमने परंपरा को निभाया है कि बजट से पहले हम जनता से सुझाव मांगे। विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, संवाद किया गया। अब निश्चित रूप से उन सभी विषयों पर विचार विमर्श के बाद हमने उन सार्थक सुझावों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी बजट होगा। सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। ये मोदी जी के सपनों का बजट है। इससे हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट आज विधानसभा में पेश करने वाले हैं और वह इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस बजट में ये बात भी आज वित्त मंत्री के द्वारा कही गई। देश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को यह समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विषय विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे, उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। यह बजट निश्चित रूप से सर्वस्पर्शी बजट है। सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। निश्चित रूप से हमने भी इन सब बातों का ध्यान इस मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने में, बजट को पेश करने में रखा है। तो किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहेगा। ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे और बजट की खासियत भी वो ये बता रहे थे। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि इस बार बजट को सर्वस्पर्शी बनाया जा रहा है, सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। और एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि कोई भी योजना बंद नहीं होने वाली है। यानी सभी वर्गों के लिए जो बजट बनाया जा रहा है, क्या कुछ आज इस बजट के पिटारे हैं पूरे प्रदेश की, क्योंकि हर कोई उम्मीद ये लगाता है कि बजट से उसको थोड़ी कुछ राहत सरकार की ओर से मिले। अब देखते ही हैं कि राहत के तौर पर इस पिटारे से क्या निकलता है, क्योंकि सर्वस्पर्शी बजट अगर वित्त मंत्री कह रहे हैं तो सभी वर्गों को वो बजट कितना स्पर्श कर रहा है, इसके लिए अब बजट जब पेश होगा उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ही ये बजट पेश होना है। समय इसके लिए पहले से ही निर्धारित था, 11 बजे ये बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाना है। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही ये बजट की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और आज वित्त मंत्री, बतौर वित्त मंत्री,
जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करने वाले हैं। तो बजट पर निगाहें हैं क्योंकि 4.25 लाख करोड़ का ये बजट है, जिसमें किसान, युवा, महिला, इन तीन बातों का, इन तीन वर्गों का जिक्र तो अभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री की तरफ से किया ही गया। और अहम बात यह भी है कि अब इस बजट से निकलेगा क्या, क्योंकि 3,65,000 करोड़ का अगर ये बजट है तो फिर इसमें महिलाओं के लिए, इसमें युवाओं के लिए, इसमें किसानों के लिए क्या बड़ी जो बातें हैं या क्या बड़ी जो घोषणाएं हैं वो की जाती हैं, और योजनाओं के मद में कितना पैसा बांटा जा रहा है, कितना पैसा दिया जाएगा, और भी नई चीज़ें क्या है, प्रदेश सरकार का विज़न क्या है। क्योंकि अगर ये विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बजट है तो फिर उसमें विकसित मध्य प्रदेश का जो विज़न है वो क्या है, वो भी आज आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। हालांकि कोई कर नहीं लगाया जाएगा, कोई अतिरिक्त भार टैक्स के तौर पर आम जनता पर नहीं रहेगा, यह बात भी वित्त मंत्री ने स्पष्ट की है। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई में। अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया में प्रावधान है। नियम प्रक्रिया के तहत आइए, मैं सबको सुनूंगा, जरूरी होगा तो अवसर भी दूंगा। अब बजट सत्र है और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वो बजट अध्यक्ष महोदय, कल हमने मांग करी थी आपसे सर्वदलीय बेस की जांच है विधायक दल की, उसमें भी आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, उसमें भी व्यवस्था नहीं दी गई। इतना बड़ा घोटाला हो गया। आपसे हमने अनुरोध किया था अध्यक्ष महोदय कि सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बना के जांच कराएं, उसमें भी आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अनुमति देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे पक्ष और विपक्ष के लोग सदन की जो मान्य परंपरा की व्यवस्था आपने दी है उसका पालन सबको करना चाहिए। कल सबकी इच्छा थी कि चर्चा करें, विस्तार से चर्चा हुई। सदन के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 घंटे तक सदन में चर्चा हो, ध्यानाकर्षण, क्या दिल खोल करके बात। अब उस विषय को इस ढंग से लेना, मैं समझता हूं कि सदन का समय भी जाया करना है और ये बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान भटकाने का प्रयास भी है। मैं उम्मीद करता हूं आप कोई नहीं बोलेगा। अब आप कृपया व्यवस्था दें ताकि बजट प्रस्तुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा विषय था तो आपको रहना था। मेरा आपसे निवेदन है, रही बात ठीक है, ये प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी, आपकी व्यवस्था, सभी मंत्री उपस्थित थे। सारी बात आपसे ये है कि कल हमने दोबारा बात करना इस व्यवस्था का। माननीय अध्यक्ष सर्वदलीय हमने जांच की बात करी कमेटी की, उस पे हमारा आए ही। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है। आपके निर्देश के बाद इस प्रकार नेता प्रतिपक्ष का खड़ा होना, ये बहुत गलत है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़ के बैठिए। आपके निर्देश के बाद ध्यानाकर्षण पर पर्याप्त चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, इसलिए आप सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। माननीय जगदीश देवड़ा जी बजट पढ़ेंगे। सचिन यादव जी ने का नोटिस दिया, गलत गुमराह किया गया, पूरे सदन को गलत जानकारी, मैं प्रमाण के साथ दिया। प्रतिपक्ष महोदय, उसके लिए नियम है, नियम के अंतर्गत आइए। अध्यक्ष महोदय, नियम में अभी पुस्तक आपको भिजवाता हूँ, बजट को आगे बढ़ने की व्यवस्था दे उसकी। अध्यक्ष महोदय, पुस्तक मैं आपको भिजवाता हूं, आप जरा नेता प्रतिपक्ष को भेंट कर दीजिए कि कम से कम नियम और प्रक्रिया से विधानसभा चलती है। कभी भी उठ के खड़े हो गए और कुछ भी विषय बात करने लग गए, ये कोई तरीका? अध्यक्ष महोदय, ये संसदीय मर्यादा है क्या? अध्यक्ष, आप बात करें ना, आप बात करें नियम और कानून से, हम चर्चा से पीछे नहीं हटते। अध्यक्ष महोदय, बोलेंगे अपने हिसाब से, नियम है क्या, क्या बोलेंगे? चलाना पड़ेगा। बहुत सुनी है सबकी, बहुत अवसर दिया है आपने, उसके बाद आज फिर उसी से उठाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज की सुनीता सिजू किया जा रहा है। 22/9/2021 को हुई थी, जब भाजपा सरकार थी, उन्होंने गलत पर्चा लगाया। ये कांग्रेस की नीति है, आपको कांग्रेस सरकार में बात कही गई।
जनता का विश्वास छोड़कर विधानसभा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी का विश्वास खो दिया आदरणीय अध्यक्ष महोदय। इस वक्त वाले भी कृपया बैठ जाए। अधिकार मंत्री हो नेताजी, अगले बार आप भी नहीं आओगे तो पटवारी के तरह ज्यादा बोलोगे तो जनता सुन रही। राजन जी कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में और कौन सी व्यवस्था चाहिए? बात कीजिए। आपने अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। राजन जी विपक्ष नेताजी, अगली बार आप नहीं आओगे ज्यादा बोलोगे। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। सम्मान से बात कीजिए अध्यक्ष राजन जी, हरिशंकर जी कृपया बैठ जाइए। बात कीजिए हमारे रामेश्वर जी, मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ जगदीश देवड़ा जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में आएगा। माननीय देवड़ा जी, अगर ये सही रहे तो उनको वापस करा दें मंत्री। विपक्ष नेताजी जरा हमारे ये प्रश्न लगे इसमें आ गए थे। उमन जी, इनके कैसा विपक्ष है भाई? माननीय तो सुनो, जो अध्यक्ष मध्य महोदय, प्रदेश की सड़कों के लिए बजट है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट है, गरीब के लिए बजट है। प्रदेश का इतना बड़ा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए, उसके बाद तो बैठो। पहले बजट आने दीजिए, उसके बाद बजट का प्रतिक्रिया कीजिए। विपक्ष भाई सुनो, बजट जनता के हित का बजट हो रहा है। बैठिए, कृपया बैठिए। जनता के हित का बजट है, सुनो विपक्ष सुनो। हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। मुख्यमंत्री महोदय इस बात को आश्वस्त करें कि माननीय अध्यक्ष महोदय है उसके बारे में बोले, चर्चा कराएं और चर्चा कराने अनुशासनहीनता करते हैं तत्काल। अध्यक्ष महोदय, ये विचलित हो रहे हैं, विचलित। ये 29 सीट से विचलित। हेमंत कटारे जी, हेमंत कटारे जी, नियमों को शिथिल करके कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। जो विषय आप उठा रहे हैं उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत आइए, आपको बोलने का भी अवसर मिलेगा और बाकी चीजें भी होंगी। नहीं, आप प्लीज हेमंत जी प्लीज बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। देवड़ा जी।